नमस्कार बच्चों। हेलो बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 11th का एनसीईआरटी बुक चैप्टर 7 ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण। उसके हम फॉर्मूले अभी है ना पढ़ेंगे। और ये फॉर्मूले नीट जी और गवर्नमेंट एग्जाम में काम आते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास में फॉर्मूला फोर्स। है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों? F इक्वल टू माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है। इधर जी जो है बच्चों वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना। एम जो है वो मास ऑफ अर्थ है यानी द्रव्यमान है ना अर्थ का। और स्मॉल एम है कोई जैसे कि अर्थ है सपोज है ना। और इधर ये मैन कोई पार्टिकल जो भी है ना अर्थ पे। और ये जो है ना इसका मास क्या है? स्मॉल एम है। इसका मास क्या है अर्थ का? एम ई है। और ये जो रेडियस है वो आर ई है ना। ये 6400 किलोमीटर होती है यानी 6400 किलोमीटर है ना के आसपास होती है ना रेडियस। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है बच्चों वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से रिप्रेजेंट करते हैं। 6.67 इंटू 10⁻11। और ये यूनिट जो होती है मेरे बच्चों किसमें होती है? एमकेएस में। क्लियर है ना। तो अब है ना हमारे पास और इधर वेक्टर यदि लगाएं तो आर है ना वेक्टर के रूप में यदि हम रिप्रेजेंट करें तो वेक्टर के रूप में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं है ना। तो अब इधर देखो फोर्स जो है हमारे पास में और इसमें है ना माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है मेरे बच्चों कि फोर्स क्या है? अट्रैक्टिव है यानी है ना। ये जैसे कि हम लोग अर्थ पे खड़े हुए हैं तो यानी अर्थ फोर्स लगा रही है ना। यानी अट्रैक्शन है ना। अट्रैक्शन है एक तरह से है ना। तो नहीं तो फोर्स लगाने से क्या होता है? पार्टिकल बाहर चला जाना चाहिए था लेकिन वो क्या अट्रैक्शन है ना। तो इसलिए क्या है ये माइनस फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। अब इधर देखो सिंपल सा है कि और एक जो होता है इसी का जो रिलेशन होता है ना मास में F इक्वल टू क्या होता है? एम जी होता है। जी होता है हमारा ये एक्सेलरेशन है ना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू होती है जी की 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। और एक होता है पार्टिकल यदि इधर है तो अर्थ तो क्या हो रही है? ऐसे रोटेट कर रही है ना। ऐसे रोटेट कर रही है किस ओमेगा है ना एंगुलर वेलोसिटी से। तो हमारे पास में F इक्वल टू एक और होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर ई है ना। ये जो रेडियस है ना ये यानी हमारे पास में फोर्स के है ना तीन फॉर्मूले रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इधर देखो तो हम क्या से लिख सकते हैं है ना ये तीनों यानी ये और ये यानी एम ओमेगा स्क्वायर आर ई इक्वल टू माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर और एम जी। ठीक है आइए। तो हमारे पास में इधर देखो ये जो रिलेशन है मेरे बच्चों इससे इस यानी इससे और इससे किसकी वैल्यू आ जाएगी? एम से एम कैंसिल हो गया तो जी की वैल्यू आ जाएगी है ना। यानी एक्सेलरेशन जो हो रहा है हमारे पास में है ना वो क्या है? अगर हम निकालना चाहें तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी है ना। देयरफॉर करके देयरफॉर जी क्या आ जाएगा? एम से एम कैंसिल तो ये जी कैपिटल एम ई अपॉन यानी जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये मेरी क्या हो जाएगी? जी की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर मेरे बच्चों। अब इधर देखो अभी कोई पार्टिकल मेरा जो है अर्थ पे है ना। तो रेडियस आ रही है। क्या है? रेडियस आ रही है ना। अब इसके भी मेरे बच्चों कई कॉन्सेप्ट होंगे है ना दो तीन है ना। देखो क्या होगा इधर देखो सिंपल सा है
अगर कोई पार्टिकल मेरा है ना जिसका मास क्या है m था, स्मॉल m, है ना, क्लियर। पार्टिकल्स में है ना कोई भी हो सकता है, टेबल वेबल कुछ भी, मतलब है ना जो भी है उसका मास क्या है m है ना, यानी हम भी हो सकते हैं, है ना। तो अब इधर देखो, ये जो है मेरे बच्चों सिंपल सा है ना, कि इसमें रेडियस r ही दे रखी है ना। ये जो है, अगर सपोज मैं, ये जो रेडियस है ना r, ये रेडियस इसको रिप्रेजेंट कर रही है किसके लिए, अर्थ के लिए। अगर अर्थ पे है इधर तो पार्टिकल ये, अगर अर्थ से ऐसे ये रहा h डिस्टेंस पे अगर कोई पार्टिकल है मेरा जिसका मास m है, क्या है, मास m है मेरे बच्चों, क्लियर है ना। तो क्या होगा, ये जो होगी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये तो r ही है ना। तो टोटल ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, r को, किसको रिप्रेजेंट करेगी, r को, ठीक है। तो r कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा h, है ना, कितना हो जाएगा h प्लस r ई, h प्लस r ई, है ना। तो सिंपल सा है। अब इधर देखो, ये वैल्यू मैं इधर पुट कर दूं, तो अगर अर्थ से h हाइट पे अगर कोई मेरा है ना पार्टिकल्स है, क्लियर है ना, कोई सब्जेक्ट है, तो उस पे मेरा g की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी, g हो जाएगा मेरे बच्चों g m e अपॉन r e प्लस h का स्क्वायर इधर से, ठीक है ना। ये वाली डिस्टेंस ये थी, अब ये वाली डिस्टेंस r को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये हो गया, ठीक है। अब इधर देखो, इधर से मैं r ही कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, g m e r e कॉमन हो जाएगा स्क्वायर में, और ये हो जाएगा 1 प्लस h अपॉन r e का स्क्वायर, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये मान लीजिए ये तो मेरा g था, है ना, और मैं इसको g डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूं कि ये क्या है, h डिस्टेंस, है ना, h डिस्टेंस ऊपर है ना, तो मेरा ग्रेविटेशनल है ना एक्सेलरेशन है ना। तो अब इधर देखो, ये जो मेरी वैल्यू है इधर सिंस कर देना, r जो है वो क्या है, r e से बड़ा है, ठीक है, इस टाइम पे, है ना। तो अभी देखो ये जो है मेरा g एंड e अपन r e वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, g को, यानी अर्थ पे यदि कोई मेरा पार्ट है ना सब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है इधर, है ना, और उसके लिए g फॉर्मूला g एंड e अपॉन r e स्क्वायर होता है, तो ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी, g को, और अपॉन में क्या वैल्यू आ जाएगी, यानी 1 प्लस h अपॉन r e स्क्वायर, ठीक है मेरे बच्चों। यानी हम ये कह सकते हैं कि अर्थ पे है ना एक्सेलरेशन, और अर्थ से जैसे जैसे हाइट हम बढ़ाते जा रहे हैं उसके बीच में जो रिलेशन होता है वो जी डैश, इसको h से रिप्रेजेंट कर लो, d डैश h या g, है ना, ठीक है। तो हाइट h ले ली हमने, तो इन दोनों का क्या हो गया, रिलेशन हो गया। अब इधर देखो सिंपल सा है, बढ़ेगा या घटेगा, ऑब्वियसली क्या है, g की वैल्यू थी, है ना 9.8। अब इधर हाइट मेरी बढ़ रही है तो 1 में कुछ ना कुछ वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाइट पे जाने पे जो ये एक्सेलरेशन होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो ये हो जाएगा जी डैश जो है वो हमेशा हमेशा क्या आएगा, है ना, लेस देन रहेगा जी से, ठीक है ना। एग्जाम में पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल कि हमारे पास में हाइट यदि है तो हाइट के अकॉर्डिंग यदि पार्टिकल कोई ऊपर जा रहा है तो उस पे एक्सेलरेशन कम होगा या फिर है ना बढ़ेगा,
क्लियर, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो जी डैश जी अपॉन, है ना, फार्मूला है। अर्थ पे तो हमारे पास में जी होता है, जैसे हम ऊपर गए तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये अब ये इसके लिए हो गया। अब मेरे बच्चों ये देखो, अर्थ ये ऊपर जा रहा था, अब मान लीजिए मेरी अर्थ है, ये मास जो है इधर आ जाए, और है ना, तो हाइट मेरी जो है ये कितनी चेंज हो रही है, एच चेंज हो जाए, अंदर चला जाए, क्या चला जाए, अंदर चला जाए, है ना। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, यहां से यहां तक की तो रेडियस मेरी आ रही थी, क्या थी, आ रही थी, है ना। अब ये जो डिस्टेंस है मेरी बच्चों यहां से यहां तक, है ना, इस डिस्टेंस को आर डैश बोल, क्या है, आर डैश। आर डैश क्या है, अब देखो ये तो आर ही है, आर ई माइनस एच, आर ई माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इधर एक चीज और चेंज होगी, क्योंकि अर्थ की जो डेंसिटी है ना मेरे बच्चों, है ना, वो भाई इधर तो डेंसिटी ये जो है ना, पूरा यहां से यहां तक रेडियस आ रही थी, क्लियर है ना। अब लेकिन रेडियस मेरी अब इधर हो गई है, यानी इतना एरिया कवर हो रहा है अर्थ का, क्लियर। तो मेरे पास में यानी इतने वॉल्यूम में, है ना, जो मेरा वॉल्यूम होगा इतना ही कवर किया जाएगा, यानी यहां तक, है ना। ये वॉल्यूम तो ये था जब आ रही था, है ना। अब क्या होगा, डेंसिटी, अर्थ की डेंसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से, और डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम है तो हमारे पास में देखो, मास जो है हमारे पास में एम ई है, और वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर ई क्यूब। ठीक है, क्योंकि अर्थ की रेडियस तो आ रही है ना। तो ये क्या हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब इधर देखो, वॉल्यूम डेंसिटी, अर्थ की डेंसिटी तो सेम रहेगी, है ना, लेकिन वॉल्यूम यदि इतना सही है ना, क्लियर। तो इस वॉल्यूम के लिए हमारे पास में, है ना, निकालना है मुझे, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा है। इधर देखो, मान लीजिए हमारे पास में, है ना, इधर ही कर देते हैं, है ना। तो हमारे पास में क्या है, डेंसिटी ये रही, है ना। तो अब इधर देखो, मुझे इतने वॉल्यूम में ही, है ना, निकालना है कि इस वॉल्यूम में, है ना, इतने सा ये जो वॉल्यूम है ना, क्लियर, उसका मास क्या आएगा। ठीक है ना। अभी तो मास टोटल क्या है, एम ई है ना, और वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर ई क्यूब है ना, और डेंसिटी रो है। अब मुझे इतने से में ही मास कैलकुलेट करना है। मान लीजिए इसके लिए मैंने मास क्या मान लिया, है ना, अगर हाइट माइनस में ले रहे हैं ना, तो इसको एम ई डैश से रिप्रेजेंट कर दिया, क्या है, एम ई डैश। ठीक है, तो एम ई डैश क्या हो जाएगा, एम ई डैश इक्वल टू हो जाएगा, तो अर्थ की डेंसिटी तो फिक्स रहेगी, है ना, रो, और कितना वॉल्यूम है इसका, 4/3 पाई, ये रेडियस कितनी मानी है हमने, आर डैश मानी है, तो आर डैश क्यूब हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, है ना। तो हमारे पास में एम ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एम ही, और, है ना। तो अब देखो सिंपल सा है ना, हमारे पास में क्या आ गया, एम ई डैश इक्वल टू रो डॉट 4/3 पाई आर डैश क्यूब। अब है ना, इधर रो की वैल्यू मेरे बच्चों, ये जो रो की वैल्यू है ये इधर पुट कर देंगे, तो रो की वैल्यू क्या है, एम ई 4/3, है ना, पाई ये है, तो हमारे पास में इधर क्या वैल्यू आ जाएगी, है ना, हम इधर कर लेते हैं, है ना। तो एम ई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ये तो है, यानी एम ई 4/3 पाई आर ई क्यूब डॉट 4/3 पाई आर ई डैश क्यूब। ठीक है, अब देखो ये 4/3 और ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो उसको हटा दें, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, सिंपल सा है, एम ई, है ना,
और आर ई डैश और आर ई का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा एम ई डैश, ठीक है। यहां तक मेरे बच्चों इजी था, है ना। अब इधर देखो, सिंपल सा है कि डेंसिटी चेंज हो गई तो मास चेंज हो गया, है ना। तो मास चेंज हो गया तो इधर जी डैश चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जी डैश चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये जी डैश और ये क्या हो जाएगा, एम ई और ये आर डैश, है ना। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, सिंस, है ना, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी डैश, है ना, माइनस एच कर लो, चाहे तो हाइट कम हुई है ना इसलिए माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। तो जी एम ई डैश अपॉन क्या है, आर ई डैश स्क्वायर, ठीक है। आर ई डैश स्क्वायर क्या है मेरा, इधर देखो ये रहा, ठीक है ना। तो हमारे पास में क्या जाएगा, इधर देखो जी की वैल्यू, जी एम ई क्या है, ये रहा एम ई डैश, एम ई और आर डैश, है ना, क्यूब अपॉन, है ना, ये आर ई, है ना, और ये हो जाएगा आर ई क्यूब अपॉन आर डैश स्क्वायर ई, ठीक है मेरे बच्चों। यहां तक आया। मैंने क्या किया है, सिर्फ एम डैश की वैल्यू ये पुट कर दी इधर से, है ना, ये आ गई, और इधर ये वाली वैल्यू तो है ही। अब देखो आर स्क्वायर है इधर, ये तो ये क्यूब जो है इधर से हट जाएगा, यानी क्या रह जाएगा, आर डैश ई रह जाएगा। हमारे पास में क्या आ जाएगा, इधर देखो जी एम ई अपॉन आर ई क्यूब और आर डैश, क्या आ जाएगा, आर डैश ई, ठीक है। आर डैश ई की वैल्यू क्या है, आर ई माइनस एच, तो मैं इधर वैल्यू पुट कर दूं तो ये वही सेम आ रहा है, जी डैश माइनस एच, है ना, हाइट कम हो गई है तो, है ना, क्या आ रहा है, जी एम ई अपॉन आर ई क्यूब और क्या आ गया ये, आर ई माइनस एच, ठीक है मेरे बच्चों। अब देखो आर ई को मैं कॉमन ले लूं, ठीक है, आर ई को कॉमन ले लूंगा तो जैसे अपन ने इधर लिया था ना आर ई को कॉमन, तो इसके नीचे आ गया था, ऐसे ही इधर आ जाएगा। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इधर ये कॉमन हो जाएगी तो आर इधर आ जाएगा और इधर एच अपॉन आर ई हो जाएगा, तो इधर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इधर कर देता हूं, देखो जी एम ई और आर ई तो कॉमन आ गया, है ना, 1 माइनस एच अपॉन आर ई, ठीक है। एक आर ई ऊपर होगा इधर, है ना, और ये आर क्यूब है तो इधर क्या आ जाएगा, सिर्फ आर ई स्क्वायर, दिख रहा है मेरे बच्चों। ये चीज क्या थी मेरे बच्चों, ये चीज थी हमारी ये ना, है ना, यदि अर्थ पे हमारा ग्रेविटेशन था, है ना, एक्सीलरेशन, है ना, तो वो क्या था, ये था, है ना, क्लियर। तो अब देखो इधर, है ना, हमारे पास में इस एक्सेलरेशन की हम वैल्यू इधर पुट कर देंगे तो हमारे पास में क्या रिलेशन आ जाएगा, इसका और इसका। तो इधर देख लो जी डैश माइनस एच इसका क्या आ जाएगा, जी 1 माइनस एच अपॉन आर ई, ठीक है ना, कितना इजी रिलेशन है। अब देखो इधर क्या हो रहा है मेरे बच्चों, ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, एच की वैल्यू कुछ भी रखी तो जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जी कम हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जी निकालना है तो इस वैल्यू को इसके नीचे ले लें, है ना, क्लियर। अगर हम कुछ भी वैल्यू रखेंगे एच की तो 1 से क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी, 1 से क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी, यानी क्या आ जाएगा, सिंपल सा है ना। ये
वैल्यू अगर कुछ भी हम रखेंगे h की तो हमेशा क्या आएगा, 1 से कम आएगा। क्या आएगा, 1 से कम आएगा। ठीक है, तो 0.9 0.8 ऐसे करके, ठीक है ना, 0.9 0.8 मतलब जो भी है, यानी g से क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम। तो यानी हम कह सकते हैं कि g है ना माइनस h डैश जो है ना, ये देखो g क्या हो जाए, हमेशा बड़ा है। क्या है, बड़ा है ना भाई। वन अगर इधर मान लीजिए जीरो रखा, हाइट जीरो है सपोज, h इक्वल टू जीरो रख दिया तो 1 माइनस जीरो, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, फिर मैंने जैसे ही वैल्यू रख दी है तो 0.9 है ना, यानी ये इसके कितना है, 0.9 के प्रोपोर्शनल है ना जी के। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है हमेशा क्या रहेगा, जी से कम रहेगा। ठीक है ना, जी से कम रहेगा। और इधर क्या आ रहा था, इधर क्या आ रहा था, जी डैश है ना। अगर कोई भी वैल्यू हमने रखी, जीरो रखी, तो ये जी और जी डैश एच सिमिलर है ना। अगर मैंने इधर 1 रखा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना, समथिंग कुछ, तो ये 0.9 0.3 इस तरह की वैल्यू आएंगी। ठीक है ना, 0.8 जो भी है ना वो। तो हमेशा क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है जी से, यानी ये 1 से कम हो रहा है ना। तो हमने क्या लिखा, जी जी डैश था, है ना, इधर एच एच कर लो, इधर एच लगाया ना इसलिए। तो अब और इधर क्या हो रहा है, सेम वही हो रहा है। दिख रहा है ना, क्लियर। उधर एच की वैल्यू जीरो रखी तो बराबर रहेगा, है ना। अगर एच की वैल्यू जैसे मैंने बढ़ा दी है, क्लियर है ना, बढ़ाने का मतलब है ये कम इधर अंदर की तरफ जा रहे हैं, है ना, क्लियर। तो अगर ऐसा हो गया तो वो क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। तो भी मेरा जी डैश क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों केस में हमारे पास में है ना, चाहे अर्थ पे है तो एक्सीलरेशन क्या है, सबसे ज्यादा रहता है ना, एक्सीलरेशन जी की वैल्यू है ना ये। और अर्थ से ऊपर जाए या फिर अंदर जाए, एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्सीलरेशन कम हो जाता है। तो और शॉर्ट करना है ना, तो क्या हो जाएगा, सपोज मान लीजिए है ना, इफ एच जो है ना, वेरी वेरी क्या है, लेस देन है आर ई। क्लियर है ना। तो क्या होगा मेरे बच्चों, ये जो है इक्वेशन है ना, ये ऊपर जाके कैसे हो जाएगी, इस तरह, यानी जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर -2। ठीक है मेरे बच्चों, अगर एच क्या है ना, वेरी वेरी लेस देन है आर ई से, है ना, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, ये -2 इधर आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाता है ना, क्योंकि एच क्या है, वेरी वेरी लेस देन है ना। तो क्या हो जाएगा, जी 1 -2 एच अपॉन आर ई। क्लियर है ना। तो जी डैश एच का रिलेशन जी के साथ में आ गया, यानी अगर एच बहुत कम है ना आर ई से, तो हमारे पास में क्या आएगा, जी ब्रैकेट में 1 -2 एच अपॉन आर ई। क्लियर है ना। तो अगर एच की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो हमारे पास में है ना, जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा है ना, जी से क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी, जी से कम होती जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि इधर वैल्यू पॉइंट में आती जाएंगी जैसे जैसे आते जाएगा, है ना, क्लियर। और अगर ये इसके बराबर हो गया, मतलब हाफ हो गई एच एक तरह से, है ना, तो क्या हो गया, या फिर है ना हाफ हो गई एक तरह से, है ना, यानी ये आर ही होता, आर ही भाई क्या होता, 2 होता, तो आर ही से आर ही कैंसिल हो जाता, तो 2 2 से कैंसिल होते, 1 -1 होता, यानी हाफ पे, यानी रेडियस यदि आधी हो जाएगी तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, इधर जी डैश का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इधर आ गया था, अब इसको मिटा दें, है ना, नेक्स्ट करें, चलो। और इधर देखो, अगर इधर एच यदि मैं क्या कर दूं, आर ई के इक्वल कर दूं, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा,
है ना, यानी इधर देख लो चाहे तो, है ना, वही चीज थी, है ना। ये मैं क्या कर दूं, 0 कर दूं तो क्या था, 1 क्या हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन, यानी पार्टिकल का कोई एक्सेलरेशन ही नहीं होगा, यानी वो एक तरह से फ्री हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना, क्लियर है ना, आ गया, यानी एक्सेलरेशन उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको रब कर दें, है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं हम। तो जो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, चेंज इन रेडियस ऑफ अर्थ। है ना मेरे बच्चों, अर्थ ना इस तरह, यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, है ना, इनकी जो रेडियस है मेरे बच्चों, है ना, क्लियर, इसकी रेडियस मान लीजिए ये अर्थ की, ये जो अर्थ है ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में इसकी जो रेडियस है आर, है ना, ई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया, और ये जो रेडियस है आर नॉर्थ एंड साउथ से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। तो मेरे बच्चों इनमें है ना डिफरेंस है, ये एक्चुअली में पूरी इस तरह गोल नहीं है अर्थ, ठीक है, इनमें थोड़ा सा क्या है डिफरेंस है ना। अभी तो ये और ये डिस्टेंस इक्वल है, लेकिन ऐसा ना हो कि अर्थ थोड़ा सा इस तरह है, यानी अंडाकार, है ना, शेप में। तो क्या है देखो, आर ईस्ट एंड वेस्ट जो है ना अप्रोक्सीमेटली, है ना, आर नॉर्थ एंड साउथ प्लस 21 किलोमीटर, है ना, 21 किलोमीटर का क्या है डिफरेंस है ना। अगर डिफरेंस पूछते हैं कि नॉर्थ एंड साउथ के बीच में कितना है तो कितना लिख सकते हैं, है ना, नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट की जो रेडियस है ना, उसके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 21 है, ठीक है। यानी हम इसको इस तरह भी लिखते हैं, इक्वेटोरियल, है ना, रेडियस, और ये जो पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं ना हमारे, है ना, है ना, ये हमारा इक्वेटोरियल हो गया और ये है ना पोल हो गया। तो पोल और है ना इसके बीच में जो हमारी डिफरेंस है वो कितना है, 21 किलोमीटर का है ना। और इधर देखो हमारी अर्थ ना बच्चों ऐसे रोटेट करती है, ओमेगा, क्या ओमेगा पे, है ना, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी पे। और मान लीजिए कोई इधर है ना पार्टिकल है, सब्सटेंस है ना, और उससे इसकी डिस्टेंस जो है इधर, ये जो रेडियस है उसकी, अर्थ की मान लीजिए अर्थ है ये, है ना, इधर से इधर तक ये जो पोल है ना, जो रेडियस है ना, ये इससे, है ना, ये दो परपेंडिकुलर, है ना, ये क्या है रेडियस आर है, और कोई पार्टिकल इधर है तो ये ओमेगा यदि ऐसे रोटेट कर रही है ना एंगुलर वेलोसिटी से, तो इधर एक फोर्स लगता है मेरे बच्चों, वो होता है F इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है मेरे बच्चों, है ना। और कोई इधर पार्टिकल था तो उस पे इधर फोर्स लगता है एम जी, है ना, जैसे हम खड़े हैं तो धरती पे जो है ना अर्थ पे हमारा फोर्स लग रहा है वो एम जी होता है, क्लियर। और इधर मान लीजिए हमारे पास में ये एक एंगल है लैम्डा, है ना, लैम्डा को बोलते हैं लैटिट्यूड यानी अक्षांश। और इधर हमारा जो फोर्स लगेगा ठीक है ना एम जी डैश, और इस ओमेगा की वजह से भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है, वो होता है, इधर ले लो एम
ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा। ठीक है ना। तो हमारे पास में क्लियर, यानी ये जो फोर्स है एक तो अर्थ वाला इधर हो रहा है, अगर ये रोटेट कर रही है हमारी अर्थ, है ना, ओमेगा वेलोसिटी से, है ना, एंगुलर वेलोसिटी से, तो क्या होगा मेरे बच्चों, है ना, ये जो फोर्स है ना, एक एंगुलर वेलोसिटी की वजह से एम ओमेगा आर स्क्वायर, मतलब एम ओमेगा स्क्वायर आर बाहर की तरफ होगा, और एक फोर्स जो होगा, है ना, सेंटर की तरफ, ये अर्थ की, है ना, ये मास की जो मास है पार्टिकल का, है ना, और जो अर्थ का एक्सेलरेशन है जी, है ना, उसकी वजह से एक फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, है ना। अब ये जो है ना, लैम्डा जो हमारा लैटिट्यूड है, इसकी वजह से भी एक फोर्स क्या होगा इस डायरेक्शन में, है ना, प्रोड्यूस होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा, है ना, क्लियर, ठीक है। तो इधर है मेन कि ये जो फोर्स होगा एम जी, इन दोनों के क्या होगा, इक्वल होगा, यानी एम जी इसका क्या होगा, एम जी डैश प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा, है ना, यानी इधर वाला फोर्स जो होगा वो इन दोनों फोर्स की क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। और ये जो है हमारी क्या होगी, रेडियस है आर ई, है ना, और ये अगर लैम्डा है तो ये भी क्या होगा, लैम्डा होगा, तो हमारे पास में ये जो होगी ये भी क्या होगा, लैम्डा होगा, क्योंकि ये और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो क्या होगा मेरे बच्चों, ये जो आर है, यानी आर इक्वल टू हो जाएगा, है ना, यानी कॉस, है ना, कॉस लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, है ना। तो हम स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्या हो जाएगा, कॉस लैम्डा, और लैम आर इधर आ जाएगा तो आर इक्वल टू क्या हो जाता है, आर ई कॉस लैम्डा, ठीक है ना। और अब है ना, ये जो है हमारे पास में जब रोटेट कर रही थी तो हमारा जो पार्टिकल है अगर स्टेबल है तो क्या है, अगर रोटेट नहीं कर रही उस टाइम पे, मतलब रोटेट तो कर रही लेकिन उस टाइम पे हमारे क्या फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है। अगर रोटेट की वजह से क्या हो गया, है ना, एक फोर्स जनरेट होता है ना, वो क्या होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है ना, इसका जो होगा, है ना, प्रोडक्ट जो होगा वो इसी की, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा होगा, है ना, और ये जो मास था, है ना, एम जी डैश, है ना, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्लियर, है ना। तो हमारे पास में जो रिजल्ट होगा वो होगा एम जी इक्वल टू एम जी डैश प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर, है ना, कॉस लैम्डा, जहां पे लैम्डा जो है हमारा क्या है ना, लैटिट्यूड है यानी एक्सांस, क्लियर, ये इसका फॉर्मूला था, है ना बच्चों। तो mg तो हो गया हमारा जब हमारा पार्टिकल इधर अर्थ पे है, और जब, है ना, रोटेट, है ना, ऐसी पोजीशन जिस टाइम पे रोटेट हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, है ना, और यदि अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है ना, तो उसकी वजह से जी में क्या हो रहा है, हमारा एक्सीलरेशन में, है ना, चेंज हो रहा है, तो वो क्या हो जाता है एम जी डैश हो जाता है, और जो चेंज होता है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, क्लियर, वो उससे हम बोलते हैं एम जी डैश, है ना। तो वो ये हो गया, और इधर से अगर रोटेट कर रही है तो एक फोर्स इधर से, ये जो हमारा पोल है, पोल की जो रेडियस आ रही है यहाँ से आता है ना, ऐसे हमने लाइन खींची तो ये जो रेडियस होगी आर, है ना, जितनी डिस्टेंस होगी, है ना, उतना ही फोर्स क्या होगा, है ना, प्रोपोर्शनल में एम ओमेगा स्क्वायर, है ना, आर के इक्वल होगा, है ना। तो ये क्या होगा, बाहर की तरफ लगेगा, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, है ना, इसकी तरफ, है ना, कॉस वाला,
ठीक है ना, क्योंकि ये लैम्डा है तो ये भी क्या होगा, लैम्डा होगा, है ना। तो लैम्डा वाला इधर वाला कॉस जो प्रोडक्ट होगा वो होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, यानी बाहर की तरफ। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, एम जी अंदर की तरफ लग रहा था फोर्स, एम जी इसका क्या हो जाएगा, एम जी डैश प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा। लैम्डा जो है हमारा लैटिट्यूड एंगल है ना, लैटिट्यूड है यानी अक्षांश है। और फिर इधर ये जो आर है और आर ई का रिलेशन है ना मेरे बच्चों, वो रिलेशन होता है क्योंकि पता है कि लैम्डा, अगर ये लैम्डा है तो ये भी लैम्डा होगा, है ना। तो कॉस थीटा यानी कॉस लैम्डा क्या हो जाएगा, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर कॉस लैम्डा। तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास आर इक्वल टू आर ई, है ना, कॉस लैम्डा। तो मेरे बच्चों इधर है ना, ठीक है, आर की जगह हम आर ई कॉस लैम्डा भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा एम जी डैश प्लस एन ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ठीक है ना। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना बच्चों। ग्रेविटेशनल फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करते हैं मेरे बच्चों, क्या होता है, एफ अपॉन एम, है ना। और एफ जो था माइनस जी एम ई एम अपॉन एम तो है ही आर ई स्क्वायर, ठीक है। ये होता था हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये होता था मास ऑफ अर्थ, ये होता था मास ऑफ पार्टिकल जो हमारा है ना। और ये एम से एम कट जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, और इधर आर कैप और आएगा, है ना। और फिर ये आ जाएगा एम से एम कटने के बाद माइनस जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है मेरे बच्चों, है ना। अब देखो फिर है यही टॉपिक, ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना, ऑन अर्थ, है ना। तो एक डिस्टेंस पे पॉइंट पी पर, है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन पॉइंट पी, आउटसाइड द अर्थ हो सकता है, ऑन द अर्थ सरफेस पे हो सकता है, इनसाइड हो सकता है, यानी एक का पॉइंट पी ये, है ना, ये मेरी रेडियस हो गई इधर से इधर तक जो आर ए से रिप्रेजेंट है, और एक पॉइंट इधर है क्यू, और एक पॉइंट इधर है ना एस। इधर हमने क्या फाइंड आउट करना है ना, इलेक्ट्रिक यानी सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है मेरे बच्चों, ये देखो, ये जो है यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है मेरे बच्चों, ये जो पॉइंट पी है, सपोज ये आर मान लो, तो फर्स्ट क्या होगा, आर ग्रेटर देन है आर ई से, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो होगा फॉर्मूला ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और ये आर वेक्टर देखा गया। और फिर सेकंड है आर इक्वल टू आर ई है, तो इधर क्या आ जाएगा, सिर्फ आर ई आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है। और यदि थर्ड है, थर्ड में आर यदि लेस देन है आर ई, ठीक है मेरे बच्चों, इधर जैसे कि ये, तो ये आर है, तो अब देखो इधर जो होगा अर्थ का
मास क्या हो जाएगा, अभी तो मास इस अर्थ का इधर क्या है, एम ई है, और इधर क्या आ जाएगा, एम ई डैश, है ना, जैसे हमने पहले किया था ना डेंसिटी से, वही इधर होगा, क्या होगा, वही इधर होगा। तो हमारे पास में रो क्या होता है, एम ई अपॉन 4 3 5 r e क्यू, और एम डैश निकालना है मुझे, तो एम डैश क्या हो जाएगा, रो और 4/3 r, ये स्मॉल r है ना, तो हम क्या लिख रहे हैं इसको, स्मॉल r, तो आ जाएगा स्मॉल r क्यूब वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू इधर पुट कर दो तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, एम ई अपॉन 4/3 π r e क्यूब, और ये वैल्यू तो है ही 4/3 π r क्यूब। तो देखो ये जो है और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना मेरे बच्चों, क्या आ जाएगा, एम ई आर क्यूब अपॉन r e क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू हम इधर पुट करेंगे, तो हमारे पास में इधर क्या है, इधर देखो E इक्वल टू क्या होता है, -g(m)e' अपॉन r स्क्वायर, और ये r, इधर m डैश हो जाता है, क्या हो जाता है, m डैश, तो m डैश की वैल्यू ये, ठीक है, ये हमारा m डैश था, तो m डैश में इधर वैल्यू पुट कर दूं, है ना, तो देखो इधर r स्क्वायर है, इधर r क्यूब है ना, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, -g, है ना, इधर r क्यूब है, ये r स्क्वायर मैं इधर से हटाऊंगा, इधर क्या आ जाएगा, सिर्फ एक ही r आ जाएगा, है ना, तो m e r आ जाएगा, क्लियर है ना, दिख रहा है ना, इधर r स्क्वायर है और इधर r क्यूब है, तो इधर एक r आ गया, बाकी r e क्यूब। ठीक है, ये इसकी, है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू होती है, क्लियर, अंदर इनसाइड, है ना, इनसाइड द अर्थ, अगर कोई पॉइंट है ना, क्लियर, जैसे कि एस पॉइंट है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, -g(m)e(r) अपॉन r, है ना क्यूब होगी, और r जो कैपिटल है ना, ये अर्थ की रेडियस होती है। ठीक है, यहाँ तक आया, और g होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻11, है ना, और m केस में होता है ना, यूनिट। इसको मिटा दें, रब कर दें, फिर नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों, यूनिफॉर्म फील्ड ड्यू टू, है ना, यूनिफॉर्म रिंग, है ना मेरे बच्चों, ये एक रिंग है ना, क्लियर, इस रिंग की वजह से, है ना, हमें ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करना है ना, कि क्या होगा, ठीक है ना, तो मान लीजिए ये जो अर्थ का हमारा ये जो है एक सेंटर, है ना, ये रहा सेंटर, ये रहा, और इससे इधर डिस्टेंस ये क्या है, x है, क्या है, x है, जैसे हम, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे ना यूनिफॉर्म रिंग से, है ना, वैसे ही कॉन्सेप्ट है इसमें भी, है ना, कुछ कुछ, मान लीजिए इतने से पार्ट से इधर, है ना, ये DE, है ना, एक यूनिफॉर्म, है ना, ये यूनिफॉर्म है रिंग, इतने से पार्ट से हमारे पास में जो ग्रेविटेशनल फील्ड लग रहा है वो मान लीजिए DE है ना, और ये जो रेडियस है मेरी, ये क्या है, R है, क्या है, R है, ठीक है, इधर से ग्रेविटेशनल फील्ड E इधर, ये ना, ये मान लीजिए कोई पार्टिकल इधर होता हो तो अंदर डायरेक्शन में होता है ना, एक ही, यानी माइनस में होता है, -g(m)e/r², तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, तो इसकी वजह से साइन इधर है, एरो इधर है, ठीक है, और ये मान लीजिए, है ना, ये हो गया O, ये हो गया Q,
Q पॉइंट, ठीक है ना। तो हमारे पास में ये देखो पाइथागोरस से ये जो होगा हमारा 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी है ना, ये कितनी हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब इस यूनिफॉर्म रिंग की वजह से, है ना, ये अर्थ की जो हमारी रिंग है ना, इसकी वजह से इस पॉइंट, है ना, क्यू पर, है ना, हमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करना है। तो इसकी जो वैल्यू होती है E इक्वल टू होता है माइनस जी एम ई एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, E इक्वल टू माइनस जी एम ई एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ब्रैकेट 3/2 होती है, ठीक है मेरे बच्चों, है ना। ये वेक्टर E जी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में कैलकुलेट करते थे वैसे ही इसको कैलकुलेट करा, इतना सा पार्ट लिया और इससे डिस्टेंस, है ना, ये जो डिस्टेंस है पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है, और फिर ये जो वैल्यू है ना, यहां से यहां तक वो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा E इक्वल टू माइनस जी एम ई एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है इसके बाद में पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मेरे बच्चों डी से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए हमारी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है, यू एफ है, और इनिशियली पोटेंशियल यू आई है। तो इसका जो डिफरेंस होता है वो क्या हो जाता है, डी यू, क्या हो जाता है, डी यू, है ना। पोटेंशियल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है माइनस, है ना, ये हो गया मेरा इनिशियली और ये हो गया मेरा फाइनल एफ डॉट डी आर, और इसको माइनस डी डब्ल्यू, यानी जो वर्क डन है ना, वो माइनस डी डब्ल्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके जो और, है ना, और यू को कैसे, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू को कैसे लिखते हैं, माइनस जी m1 m2, है ना, अपॉन आर से, है ना। यहाँ पे ये 2 मास है, m1 एंड m2, है ना। और यदि अर्थ के लिए, है ना, अर्थ के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, कोई मास है पार्टिकल यदि कोई इधर अर्थ पे है ना, अगेन, है ना, अर्थ पे है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी फॉर अर्थ, है ना, उसके लिए हो जाएगा U इक्वल टू माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई, ठीक है, क्योंकि अर्थ की रेडियस क्या होती है, आर, है ना, वो क्या होती है, आर ई से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है, अंत का क्या, है ना। अब इधर देखो हमारे पास में, है ना, अगर अर्थ से, ये अर्थ मान लीजिए अर्थ है हमारी ये, है ना, कोई इधर से इधर आ रहा है, किधर आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, क्लियर। तो उसकी, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वो कैलकुलेट करनी है ना। ये मान लीजिए हाइट h है, क्या है, हाइट h है, ठीक है, ध्यान तक। तो देखो यहां से और इधर तक, और ये डिस्टेंस कितनी थी हमारी, आ रही थी, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक,
है ना, ये कितनी हो जाएगी आर कितनी हो जाएगी हमारे पास में आर ई प्लस एच, है ना। अब इस जगह पोटेंशियल क्या थी, पहले इसको यू, है ना, क्लियर, इनिशियल बोल दो और इधर यू फाइनल बोल दो, ठीक है। इधर से इधर आ रहा है कोई पार्टिकल, है ना, या फिर दूसरा भी हो सकता था, इधर से इधर भी जा सकता था, ठीक है, कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, है ना। फर्स्ट केस ये हो गया, फर्स्ट हम ये ले रहे हैं कि ऊपर से नीचे आ रहा है ना, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, है ना। दूसरा केस क्या है ना, कि हमारा अर्थ है इधर से इधर जा रहा है ऐसे, और हाइट क्या है h है, ठीक है। इनिशियली यू आई है इधर और यू एफ, ठीक है, और वही रेडियस ये क्या होगी आर ई होगी। तो हमें चेंज इन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो देखो चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा डी यू, हमारे पास में फाइनल यानी इधर यानी इनिशियल माइनस, है ना, फाइनल, है ना, यानी सॉरी, है ना। तो हमारे पास में डी क्या आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो इधर देखो, इधर जो होगा मेरे पास में क्या आएगा माइनस जी एम ई एम, मान लीजिए इधर जो मेरा पार्टिकल है उसका मास क्या है एम है, और इस अर्थ का मास क्या है एम ई है, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा माइनस है, और इधर फिर माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस जी एम ई यानी पोटेंशियल क्या था माइनस जी एम ई एम अपॉन आर होता है ना, ये रहा, ठीक है। तो इधर देखो माइनस की वजह से इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी एम ई एम अपॉन ये यहां से यहां तक हाइट क्या हो जाएगी आर ई प्लस एच, ठीक है ना। और इधर क्या होगा नीचे से ऊपर जा रहे हैं, है ना, तो हमारे पास में है ना, क्लियर, इधर से इधर आ रहे थे, तो अब इधर क्या हो जाएगा डी यू, यू फाइनल माइनस यू इनिशियली, तो ये इधर आ जाएगा और ये, है ना। अब देखो यू एफ है, यू एफ क्या होगा ये वाला होगा, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच, और इसका क्या हो जाएगा प्लस जी एम ई एम अपॉन आर ई, ठीक है, यहां तक इसी था, है ना। दो केस होंगे, एक तो इधर से इधर गया तो पोटेंशियल चेंज कितना होगा, इधर से इधर आया तो पोटेंशियल चेंज कितना होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ठीक है ना। चलो और इधर देखो, इधर हम यदि आर ही ये देखो जी एम ई, है ना, अगर आर ही हम इधर इसका एलसीएम ले लें, है ना, तो क्या होगा इसका एलसीएम लेंगे तो इधर आर ई प्लस एच आ जाएगा, इधर आर ई आ जाएगा, है ना, ये प्लस में आएगा, है ना आर ई, और आर ई इधर माइनस में आएगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना मेरे बच्चों वो क्या आ जाएगी एम जी एच, और आर ई हम इधर से कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा वन प्लस एच अपॉन आर ई, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी जी क्या होता है एम जी अपॉन आर ई स्क्वायर होता है ना, एलसीएम लेंगे तो ये और ये मल्टीप्लाई में आएगा और ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, है ना। तो इधर आर ई फिर एच आएगा, है ना, क्लियर, है ना, वो जो हमारे पास में है ना इधर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना,
क्या आएगा माइनस एम जी एच वन प्लस, है ना, एच अपन आर ई, और इधर क्या जाएगा, सेम आर ई इधर जाएगा, है ना, एच और ए इधर आएगा, इधर आ जाएगा एम जी एच अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर ई, ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। यदि अर्थ से किसी सैटेलाइट को ऊपर भेजा जाता है ना, क्लियर, h डिस्टेंस पे, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा, वो होता है एम जी एच अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर ई, ठीक है। और यदि ऊपर से नीचे आता है तो वो तो अपने आप आ जाता है ना, तो इसलिए क्या आता है माइनस एम जी एच अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर ई, ठीक है ना, उसमें माइनस होगा और इसमें क्या होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोजेक्शन वेलोसिटी, है ना, यानी प्रक्षेपण वेग, है ना मेरे बच्चों। प्रोजेक्शन वेलोसिटी यानी हमारी बात हो रही थी सैटेलाइट को इधर से ऊपर भेजने की, यानी इनिशियली से लेकर फाइनल में हमारे पास में क्या आई थी, इसकी पोटेंशियल जो हमारा चेंज हुआ था, है ना, वो क्या था, डी यू इक्वल टू क्या था, है ना, वो था एम जी एच अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर ई, है ना, ठीक है। अब ये था हमारा क्या पोटेंशियल चेंज, तो हमारी इनिशियली पे मान लीजिए, है ना, इधर काइनेटिक एनर्जी इधर से जब चालू हुआ, है ना, पहले वेलोसिटी इनिशियली जीरो थी और इधर ही फाइनली वेलोसिटी क्या हो गई, वी एफ हो गई। अब हमारा चेंज इन क्या है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी के फाइनल एनर्जी की वेलोसिटी कितनी हो रही है, वी एफ हो रही है ना, तो हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है वन बाई टू एम वी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा वन बाई टू एम वी एफ स्क्वायर माइनस जीरो, ठीक है। यानी यानी हमारे पास में, है ना, क्लियर, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, है ना, डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आ गया, कि हमारे पास में रिलेशन, है ना, ये किसको डी के को रिप्रेजेंट करना है ना, काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, है ना, इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है ना, क्लियर, इसको इतनी हाइट तक पहुंचने में कितनी वेलोसिटी लगेगी, है ना। तो इधर देखो, इसको टू को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, है ना, और फिर, है ना, ये स्क्वायर इधर अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, वी कर दे, तो इसकी वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी की, है ना, कि इस हाइट तक पहुंचाने में, है ना, हमें कितनी वेलोसिटी चाहिए होगी, तो उसके लिए हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चों, है ना। या गया इसका रिलेशन, यानी प्रोजेक्शन वेलोसिटी यानी प्रक्षेपण वेग, है ना, वही है। अब वेलोसिटी यदि कैलकुलेट करने की बात हो रही थी तो एम से, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सिंपल सी है, वी एफ क्या हो जाएगा, देखो एम से एम कट जाएगा, टू इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा टू जी एच, है ना, एम से एम कट गया, है ना, जी एच अपॉन वन प्लस एच एच अपॉन आर ई का अंडर रूट, ठीक है मेरे बच्चों, यहां तक आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्केप वेलोसिटी, है ना, एस्केप वेलोसिटी। अब इधर देखिए, मान लीजिए कोई हमारा पार्टिकल था, है ना, उसको हमने वेलोसिटी दी, वी एफ पे पहुंच गया, तो है ना, हम वेलोसिटी दे रहे हैं उसको, है ना, और इतनी वेलोसिटी दें कि वो अर्थ की इस ग्रेविटेशनल से क्या हो जाए, पार हो जाए, क्या हो जाए, पार हो जाए, ठीक है मेरे बच्चों। तो क्या होगा, ये जो जितनी इसमें काइनेटिक एनर्जी है ना, जितनी पोटेंशियल एनर्जी है ना, और उतनी इसमें कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, तो यानी कहने का मतलब है हमारे पास में
इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है जी एम ई एम अपॉन आर ई, और फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है -1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 0, इसका है ना क्या हो जाएगी वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी जितनी की हमारी पोटेंशियल एनर्जी है उतनी कितनी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो हमारे पास में वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी है ना वो ये इधर चला जाएगा है ना, तो 2 इधर आ जाएगा, और इस चीज को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों जी एम ई अपॉन आर ई, वो होता है हमारा है ना, इधर ऊपर नीचे हम किससे आर से मल्टीप्लाई कर लें आर ई, तो कितना हो जाएगा आर ई स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा ये इधर वैल्यू, तो हमारे पास v की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट है ना, एस्केप के लिए v e लिख लो उसको, अंडर रूट 2 जी आर हो जाएगी। और ये जो होता है मेरे बच्चों है ना ये किसको रिप्रेजेंट करता है g को, किसको g को, ठीक है ना, यहां तक ये इधर तक, ठीक है, ये नहीं है, तो यानी इधर आ जाएगा एम जी आर ई है ना, ये है ना इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, यानी जी इक्वल टू क्या होता है ना जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है। तो अब इधर हमने इसकी जगह जी रख दिया तो आर ई जी एम हो जाएगा, ये इधर हो गया तो इक्वल में हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई में हो गया है ना, जी हाइट और आर ई हमारी रेडियस हो गई। तो इसका वेलोसिटी कितनी होती है अंडर रूट 2 जी एच, और इसका वैल्यू जो होती है ना मेरे बच्चों होती है ना, इसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है मेरे बच्चों है ना। फिर नेक्स्ट है